अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। सबको ईद मुबारक। एक्चुअली 4-5 दिनों का मिला के मैंने एक ही व्लॉग बना लिया है, क्योंकि मैं ईद पे जो गई हुई थी अपने इन-लॉज़ की तरफ, अपने मैके की तरफ, तो जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा कि हम वहाँ जाके ईद करते हैं। यहाँ पे बस मैंने थोड़ी बहुत मेहंदी लगा ली थी और सुबह का टाइम हो गया था फजर का, तो सारी रात वैसे नींद नहीं आई गर्मी की वजह से, क्योंकि हम बाहर सहन में ही सो रहे थे और ऊपर से परिंदों की आवाज़ें ये वो, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, कैप्चर कर ली। खैर इस तरह हमारे सुबह तो हो गई, लेकिन ईद की वही रूटीन होती है जैसे नॉर्मल, तैयार हो जाओ, ईद की नमाज़ पढ़ लो और फिर बच्चों को तैयार करो और फिर बच्चों को ईदी दो, ईदी लो, मतलब इस तरह की जैसे रूटीन होती है। और फिर सब मीठा खाओ, सबसे ईदी मिलो, ये तो आम घरों में सब में ही रूटीन होती है। खैर ये ईद अगर हम घर पे अकेले करते हैं तो ईद नहीं लगती, बल्कि अब अपनों में जाकर ईद लगती है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में नहीं जाया करते, लेकिन हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ईद के टाइम ही हम जाते हैं। ये 1-2 क्लिप मैंने अपने बच्चों को बोला था कि आप बना के आएँ अपनी कुर्बानी के जानवरों की वीडियो, तो वो बनाने गए थे। बस सिंपल यही होता है कि कुर्बानी करो, उसके बाद हमने खाना वगैरह जैसे बनता है नॉर्मल रूटीन में, दिन का खाना बनाया, सब मिल के साथ खाते हैं। ईदी होती है, ईदी मिलते हैं, सब बैठ के बातें करते हैं। बस पर एक ही जगह पे बैठना होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से या एयर कूलर के सामने या एसी के सामने ही बैठना होता है। एज़ यूजुअल कुर्बानी के बाद हमेशा जैसे बनता है कुछ नमकीन ही बनता है, नमकीन ईद होती है, इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। तो हमने मिलके मेरी भाभी वालों ने कुछ बनाया था, वो हम सब ने खाया था और ऐसे ही हम सब ईद मनाते हैं हमेशा। असल में घर में अगर हम बंदे ईद करते हैं ना, तो वो ईद नहीं लगती। जब हम कहीं जाकर ईद करते हैं तो लगता है कि वाकई में ईद है, क्योंकि हम वैसे नॉर्मल ड्रेस में तो नहीं जाते, लेकिन ईद के दिनों में हम ज़रूर जाते हैं। तो बस ईद करने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ एयर कूलर के सामने ही बस बैठे रहे थे। और उसके अलावा फिर शाम के टाइम हमारे मामू के घर दावत होती है, तो हम वहाँ पर गए थे। नेक्स्ट डे का वीडियो था, तो यहाँ पर मैंने आइस फेशियल से अपना फेशियल किया था, क्योंकि बहन की एंगेजमेंट थी, मेकअप टिक नहीं रहा था, इतना पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी थी ना शदीद वाली। तो बस हमने यहाँ पे रस्म की थी, मेरी बहन की एंगेजमेंट की थी। जो एक तो बहन मेरी शादी हो गई और दूसरी जो मेरी बहन थी उसकी एंगेजमेंट थी, तो हमने यहाँ पे हल्का फुल्का फंक्शन था। गर्मियों का एक फ़ायदा ज़रूर है कि भाई सब मिलजुल के ना एक ही रूम में बैठ जाते हैं, मतलब एसी वाले रूम में। तो हम यहाँ पे सब एसी वाले रूम में ही एक साथ ही बैठ गए थे और यहाँ पे बहन मेरी सारी गिफ्ट वगैरह खोल रही थी, तो उनसे लड़ाइयाँ हो रही थी कि हम ये उठाएंगे, हम ये उठाएंगे। खैर इसी तरह मज़ा आता रहा था और अपने फैमिली को टाइम देने में बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ होते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर मेरे कज़न की शादी थी, तो हम वहाँ पे चले गए थे और इतनी गर्मी थी कि वीडियो बनाने का भी दिल नहीं करा था, ना तस्वीरें बनाने का दिल करा। और वैसे भी किसी की परमिशन के बगैर मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि आप वीडियो अपलोड कर लो। इस तरह 4 से 5 दिन हमारे ईद के प्लस एंगेजमेंट और फिर शादी मायों वगैरह जो भी फंक्शन थे सारे इसी बीच में अटेंड किए थे और कंटिन्यू मतलब बिज़ी रहे थे। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि बस जैसे ही शादी अटेंड की ना, तो हमने तो कहा कि बस जाएं, लेकिन दिन के टाइम किसी ने जाने नहीं दिया। तो फिर आराम करके हम शाम के टाइम निकल गए थे और फिर वहाँ पे अल-मदीना रेस्टोरेंट जो हमारा फेवरेट है, तो हम वहाँ पे जाके रुके थे, थोड़ी देर वहाँ डिनर किया और साथ में भाई वाले भी साथ में ही थे, तो बस वहाँ डिनर किया, चाय वगैरह पी और इस तरह हमारा टाइम गुजर गया था। तो माशाल्लाह अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर देना अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस तरह मेरे न्यू वीडियोस भी आएंगी, साथ में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।